आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा, मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया, और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान गोरखपुर के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन 22 अप्रैल 2026 में दिया गया, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से ओतप्रोत था, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी तीखा था। मुख्यमंत्री का तर्क मुख्य रूप से उपयोगिता बनाम श्रद्धा के इर्द गिर्द घूमता है। उनके भाषण के मुख्य संदेशों को इस प्रकार समझा जा सकता है। सांस्कृतिक प्रतीकवाद। उन्होंने गाय को केवल एक पशु नहीं, बल्कि मातृशक्ति और दिव्य उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। समुद्र मंथन और ऋषि परंपरा का हवाला देकर उन्होंने इसे भारतीय पहचान से जोड़ा। दोहरेपन पर प्रहार। उनका मुख्य तर्क यह था कि जो समाज या व्यक्ति पोषण के लिए गाय के दूध पर निर्भर है, चाहे वो किसी भी देश या धर्म का हो, उसे उसी जीव के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। सूअर का दूध वाला तंज इसी विरोधाभास को रेखांकित करने के लिए एक कड़े मुहावरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक एजेंडा। चुनाव के मद्देनजर विशेषकर पश्चिम बंगाल, ये बयान तुष्टीकरण के खिलाफ एक सीधा हमला है। उन्होंने यूपी मॉडल को गो संरक्षण के एक सफल मानक के रूप में पेश किया। योगी आदित्यनाथ के तार्किक आधार पर एक निष्पक्ष विश्लेषण। मुख्यमंत्री का सवाल, क्या गाय खाने वाले सूअर का दूध पीते हैं, एक भावनात्मक और धार्मिक दृष्टिकोण से भले ही प्रभावी लगे, लेकिन तार्किक और वैज्ञानिक धरातल पर इसमें कुछ बुनियादी विरोधाभास, लॉजिकल फैलेसीज हैं। एक, चयनात्मक नैतिकता, सेलेक्टिव एथिक्स। तर्क ये दिया गया कि जिससे हम दूध लेते हैं उसे खाना गलत है। यदि इस तर्क को सार्वभौमिक माना जाए तो दुनिया के कई हिस्सों में बकरी और भैंस का मांस भी खाया जाता है और दूध भी पिया जाता है। प्रकृति में कई संस्कृतियां उन पशुओं का सम्मान भी करती हैं और उन्हें संसाधन, भोजन, दूध के रूप में भी देखती हैं। 2, जीव विज्ञान और उपलब्धता, बायोलॉजी और अवेलेबिलिटी। सूअर का दूध पीने की बात एक फॉल्स डायलेमा है। मानव सभ्यता ने उन्हीं पशुओं का दूध पीना शुरू किया जिन्हें पालतू बनाना आसान था और जिनका दूध उत्पादन अधिक था, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी। सूअर को दूध के लिए कभी नहीं पाला गया क्योंकि उनका शारीरिक ढांचा और दूध देने की प्रक्रिया व्यावसायिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए गाय का मांस खाने वाले का गाय का दूध पीना दोहरा मापदंड नहीं, बल्कि संसाधन की उपलब्धता का मामला है। 3, मां के दूध से तुलना। भाषण में गाय के दूध की तुलना मां के दूध से की गई। भावनात्मक रूप से यह भारत में सर्वमान्य है, लेकिन तार्किक रूप से यह एक कैटेगरी एरर है। मानव शिशु के लिए मां का दूध पोषण का एकमात्र स्रोत है, जबकि गाय का दूध एक बाहरी डेयरी उत्पाद है। कई संस्कृतियों के लिए यह केवल एक खाद्य पदार्थ, कमोडिटी है, न कि कोई आध्यात्मिक बंधन। 4, नारी शक्ति और गौ रक्षा का मेल। नारी शक्ति सम्मेलन में गो हत्या का मुद्दा उठाना एक रेड हेरिंग जैसा है, जहां मुख्य विषय महिला अधिकार, आरक्षण से ध्यान हटाकर भावनात्मक और धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाया जाता है। निष्कर्ष। मुख्यमंत्री का बयान तार्किकता से अधिक सांस्कृतिक संवेदनाओं पर आधारित है। भारत जैसे देश में जहां गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, वहां यह तर्क आस्था के पैमाने पर फिट बैठता है। हालांकि इसे एक वैश्विक या तार्किक नियम के रूप में देखना कठिन है, क्योंकि भोजन की पसंद और पशुपालन के तरीके दुनिया भर के भूगोल, अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।